ज्ञानाभ्यास के इस मोक्ष मार्ग में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपके अमूर्त शरीर में उद्गल मिला हुआ है, उसको भी शरीर संज्ञा है। हमारे शरीर के कारण ही उस पुद्गल को भी शरीर संज्ञा मिली है। इस मिलावट से ही हम नाना दुख भोग रहे हैं। हमारी अवस्था अशुद्ध हो रही है, दुख रूप हो रही है। हमें इसी मिलावट को दूर करना है, अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास करके। ये मुक्ति का अनुष्ठान है, इसलिए इसको अत्यंत गंभीरता से लेना है। अनादि से अनंत काल बीता है और हम अपने आप को मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। अब एक अवसर मिला है कि हम इससे भिन्न होने के मार्ग को जान पा रहे हैं। हमने अपने अमूर्त शरीर को पहचाना है और ये भी समझ उत्पन्न हुई है कि अपने अमूर्त शरीर का एहसास अनुभव करके हम इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सर्व दुखों से मुक्त होकर अपने ही उत्तम सुख को पा सकते हैं। एक और बाहर का जगत है जिसमें हमारा सुख नहीं है, एक और हमारी अपनी चिन्ह मूर्त है जो सुख की बनी हुई है। हमें इनमें से अपनी मूर्त का चुनाव करना है। बाहर का जो मूर्त जगत है, विशाल जगत है, नाना पुतलों से भरा हुआ है। नाना जीव भी मूर्त से बंधे हुए हमारे ज्ञान के विषय बन रहे हैं। सो बाहर का लोक अत्यंत विशाल है और इंद्रिय गम्य है। उसको विषय करते हैं तो हम अपने अमूर्त सुख स्वभावी शरीर से च्युत होते हैं, विमुख रहते हैं। रागादिक दोषों की उत्पत्ति होकर हम मूर्त से निरंतर बंधे रहते हैं। दूसरी ओर हमारी चिन्ह मूर्त है जिसका हमको अनुभव होता है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ और यहाँ सुख स्वभाव का परिणमन है। यहाँ शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। दुख तो इसलिए कि हम कर्म से बंधे हुए हैं, अन्यथा तो यहाँ सर्वांग में सुख ही होता। बाहर के जगत को हम इंद्रियों से विषय करते हैं, उससे संसार होता है और अपनी मूर्त तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से अनुभव में आ जाती है। उसके लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और पदार्थों को जानने के लिए ही, मूर्त पदार्थों को जानने के लिए ही हमें इंद्रियादि की आवश्यकता होती है। अपना अनुभव करने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आवश्यकता तो है कि हम जो मूर्त पदार्थों से देख जान रहे हैं उसको बंद करें, अन्यथा हम अपना ही अनुभव नहीं कर पाते और अपना अनुभव नहीं कर पाते हैं तो सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए हमारी मूर्त ही सुख का हेतु है। अब हमको चुनाव करना है कि जगत को इंद्रियों से जानना है या बिना इनको जाने अपने सुख को भोगना है। बस बाहर के जानने से विरत होना है, तो फिर सुख अपने हाथ में है। इसी को हमने गंभीरता से लेना है कि बाहर के जगत को जानने से विरत रहना है, जगत के सन्मुख नहीं रहना है।
इसके लिए इंद्रिय द्वारों को उपयोग में लेना बंद रखना है। कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करनी है। तो स्वतः ही हम अपने सुख के स्रोत से युक्त हो जाते हैं। बस उससे युक्त बने रहना है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और ये करके हम जो अनादि से चली दुख की परंपरा है उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अभी तो यह स्थिति है कि बहिर्मुख होते हैं तो रागादिक दोष उत्पन्न होकर आकुलता पैदा करते हैं और समय समय पर शरीर में रोगादिक उत्पन्न होते हैं। शरीर का नाना प्रकार से घात होता है, बदबंधन आदि होते हैं, उससे हमको दुख का अनुभव होता है। तो हम दुख में पड़े हुए हैं और उस दुख से मुक्ति के लिए हमें बस इस मूर्त के बंधन से पृथक होना है। जब मूर्त ही नहीं रहेगा तो बाहर का मूर्त पदार्थों का जानना भी नहीं होगा, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा और मूर्त कर्म के बंधन से हम छूट जाएंगे। मूर्त शरीर के नहीं होने पर हमारा सुख स्वभाव अत्यंत प्रकट होगा और वह सुख अनंत काल बना रहेगा। ये कोई लौकिक प्रकरण नहीं है, कोई लौकिक लाभ हानि का प्रकरण नहीं है। ये तो अनादि से चली आई दुख परंपरा को समाप्त कर अनंत काल सुखी होने का अनुष्ठान है। इसलिए यह अनुष्ठान अमूल्य है। संसार को मिटाकर परमात्मा पद देने वाला है। ये जानकर प्रयोग पद्धति में फिर हम बाहर का जानना बंद रखते हैं और स्वतः अपनी मूर्त हमें अनुभव में आती है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। बाहर भीतर का ही भेद ज्ञान करना है। बाहर का जानना छोड़कर अपनी मूर्त का अनुभव करते रहना है। अपनी मूर्त को भीतर संज्ञा है और सकल पदार्थों को बाहर संज्ञा है। तो बाहर को छोड़ना है और अपनी मूर्त को अपनाना है। बाहर की मूर्त इंद्रियादि की पराधीनता से जानने में आती है और अपनी मूर्त तो इंद्रिय ज्ञान को बंद करने मात्र से अनुभव में आ जाती है। जो अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं, मूर्त पदार्थों को जानने में रहे हैं, उस पर ही विराम लगाना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसको इंद्रिय जय कहते हैं, इंद्रिय संयम कहते हैं। यही विरति है, जगत से विरति है, इसी को वैराग्य कहते हैं। यह हमको करना ही है। सामान्य जीवों को तो यह विकल्प ही नहीं होता है कि हमको मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। जीव भी मोक्ष भी अवस्था है, मोक्ष मार्ग भी अवस्था है। संसारी जीवों को तो अपने क्षुधा की निवृत्ति में ही यह विषय सुख पाने के प्रयत्न में ही लगे रहते हैं। उनको कुछ खबर नहीं है कि यह उत्तम अवसर मिला है। मनुष्य पर्याय मिलना अति दुर्लभ है क्योंकि हीन योनियां बहुत हैं। मनुष्य पर्याय में ही हमको विशेष समझ पैदा होती है। अपना स्वरूप हम स्पष्ट संवेदन गोचर कर सकते हैं, अपने स्वरूप में ठहर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं, परमात्मा पद को पा सकते हैं। एक बार मार्ग की समझ हो गई तो फिर सुगमता से हम इंद्रियों पर लगाम लगा सकते हैं। मूर्त पदार्थों के देखने जानने से विरत रह सकते हैं और अपने ही अमूर्त शरीर के संवेदन पूर्वक रहकर अपने को कर्म के बंधन से छुड़ा सकते हैं और परमात्मा पद को पा सकते हैं। अपनी मूर्त का हमने एहसास किया है, पहचान की है, इसके सन्मुख भी हम हुए हैं। हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई है। बाहर के पदार्थों से भी विरक्ति का परिणाम भी हुआ है क्योंकि यह समझ उत्पन्न हुई है
कि बाहर जो मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है और अपने साथ न आए थे न साथ जाएंगे। ये मूर्त शरीर जो प्राप्त हुआ है उसको भी हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। कारण शरीर लेकर आए थे, उसको लेकर जाते हैं, सो अब उसको लेकर नहीं जाना है। उसका एक ही उपाय है कि हमको अपने से जुड़कर रहना है। यही वास्तविक योग है, अपने का अपने से जोड़। नाना आसनों को भी योग संज्ञा इसलिए मिल जाती है कि उसमें हमको अपने शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है, खिंचाव उत्पन्न होता है। उस खिंचाव से हम बाह्य जगत से विमुख होते हैं और अपनी संवेदना को ग्रहण करते हैं। पर योगासनों में काय चेष्टा होती है वह मूर्त शरीर की सहाय से होती है। हमको कुछ ऐसा करना है जिसमें इस मूर्त शरीर की सहाय भी नहीं हो, कि मूर्त शरीर के रहने से ही हम अपने अंगों का संचालन कर सकते हैं। अकेले अमूर्त होते तो हम अपने शरीर का संचालन नहीं कर सकते थे। स्वाधीनता से तो हम अपने मूर्त का केवल अनुभव कर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं। ये अभिप्राय बना कर के बाहर सुख नहीं है, बाहर के जानने से संसार खड़ा है, उस जानने को बंद कर सकते हैं। बाहर के पदार्थों को देखने से सुख नहीं है, तो फिर हम नेत्रों को बंद रखते हैं तो हमें अपनी मूर्त का एहसास होने लगता है और उसमें वीतरागता जनित सुख मिलता है। रागादिक का दुख मिटता है तो हमारा सुख प्रकट होने लगता है, हमें अनुभव में आने लगता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ रागादि होते हैं, आकुलता होती है और भीतर का सुख प्रकट नहीं हो पाता है। भीतर का सुख तो तब प्रकट हो जब अपने भीतर से युक्त हो, और इंद्रिय ज्ञान में हम अपने से युक्त नहीं हो सकते। तो इंद्रिय ज्ञान को रोकना है तो अपना एहसास हमको होने लगता है और उस एहसास में रागादि जनित आकुलता नहीं है और स्वभाव जनित सुख अनुभव में आता है। इसी विधि से हम कर्मों से छूटते जाते हैं और इस छूटने में एक समय पूरी तरह छूट जाएंगे। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो अपनी मूर्त में जितना कर्म आ गया है उस सब को हम पृथक कर सकते हैं, अपनी मूर्त को कर्म से रहित कर सकते हैं। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, कुछ बाहर का जानना नहीं है। बाहर का जानना सब असार है, मोह का कार्य है, उसको छोड़ देना है। तो फिर अपनी मूर्त जो परमात्म देव है उसका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, जिसमें हमको शांति का अनुभव होता है। अपना दर्शन है और जगत के मूर्त पदार्थों का इंद्रिय ज्ञान है। अपना दर्शन सुख स्वरूप है, मूर्त पदार्थों के ज्ञान में स्वरूप च्युति होने से, मोह का उदय होने से रागादिक है, आकुलता है, कर्म का बंधन है। बस ये भेद ज्ञान ही करना है। बाहर सुख नहीं है, अपना स्वरूप सुख स्वरूप है, तो अपने स्वरूप से जुड़कर रहना है। इसके लिए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब अच्छी तरह समझ आ जाती है तो अपना परिणाम अपने में स्थिर होने लगता है। जो जो स्थिरता बढ़ती है त्यों त्यों कर्म की निर्जरा भी विशेष होती है, तो सुख भी विशेष प्रकट होता है। अभ्यास करने से ही अपने परिणाम अपने में अधिक मगन होते हैं, अर्थात हम अधिक काल तक अपने में स्थिर रह पाते हैं। और कदाचित बहिर्मुक्त हो जाए तो शीघ्र लौटकर हम अपनी मूर्त पर आ जाते हैं और ये क्रम चला, उसी का नाम मोक्ष मार्ग में चलना है। जब मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो मोक्ष में भी अवश्य होना है। फिर मूर्त के बंधन से रहित होंगे, फिर जलने कटने डूबने बंधन भूख प्यास रोग कोई दुख होने वाला नहीं है।
ललाट के भाग पर आइए। होने वाली शांति को पहचानना है। हमने आश्रम का स्वरूप भी समझना है, संवर का स्वरूप भी समझना है, निर्जरा का स्वरूप भी समझना है और सकल कर्मों के क्षय से होने वाले मोक्ष का स्वरूप भी समझना है। हम जीव हैं, बाहर में मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, उनको अजीव संज्ञा है। इस प्रकार हमने सप्त तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना है। सैद्धांतिक ज्ञान हमको 7 तत्वों का कर लेना है, क्योंकि उस ज्ञान के होने पर भी सहज ही अपने स्वरूप में हमारी मगनता होती है, स्थिरता होती है। फिर हम बाहर रुकते नहीं हैं, भीतर रुकते हैं। अब तक बाहर रुके हुए थे, अब भीतर रुकने लगते हैं। इस प्रकार जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। संसार मार्ग से निकलकर हम मोक्ष मार्ग में आते हैं। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। मार्ग जितना सुगम है उतना ही दुर्लभ भी है। जहाँ बाहर रुके हैं तो ये सुगम मार्ग भी दुर्लभ हो जाता है। एक बालक को भी कहें कि अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए, ललाट पर लाइए, तो वह बड़े आराम से तत्क्षण ला सकता है। इतना सुगम है ये मार्ग। बस जो बाहर रुक गए हैं तो उसी को हमने समाप्त करना है। अब रुकना भीतर है, रुकना तो है पर बाहर नहीं, अपने में रुकना है। अपने सिर से पैरों तक रुकना है। दोनों नेत्र अर्थात बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग या फिर पृथक पृथक बायां नेत्र, दायां नेत्र। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भी हम अपने में ही ठहरे हुए हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध ही किया है, इसलिए इसमें कुछ विपरीतता नहीं जानना है। विपरीतता तो इंद्रिय ज्ञान में रहना है, विचारों में रहना है, वचन चेष्टा करना है, काय चेष्टा करना है, ये सब विपरीतताएं हैं। मोक्ष मार्ग तो केवल अपने सन्मुख रहना है, अर्थात अपने में जो भी सुख की स्थिति है, आराम वेदना के रूप से अन्य जो भी कुछ परिणमन हमारे अनुभव में आता है, अपने में बस उसको स्वीकार मात्र कर लेना है। वह इसलिए कि वह हमारी अवस्था है, हमारी पर्याय है, हमारा परिणमन है। वह पर का परिणमन नहीं है। और अपने द्रव्य पर्याय को ही ग्रहण करना वह मोक्ष का मार्ग है। पर द्रव्य पर्याय को ग्रहण करना वह संसार मार्ग है। द्रव्य से हमको अपने क्षेत्र का, अपने विस्तार का ग्रहण करना है, अपने को वृत्ति का ग्रहण करना है। दोनों का युगपत ग्रहण होता है। बायां कान कान का क्षेत्र, वहाँ के आराम की स्थिति, इसका युगपत ग्रहण होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अपने प्रदेशों की अपने विस्तार की नित्यता है और यहाँ सुख दुख का परिणाम प्रति समय उत्पाद व रूप होता है, इसलिए उसकी अनित्यता है। और पर्याय और क्षेत्र का युगपत ग्रहण होता है। दायां कान, कभी हम क्षेत्र की बात करेंगे, अंग की बात करेंगे, कभी आराम या वेदना को मुख्य करके अपने सन्मुख होंगे।
जहाँ सहज ही वेदना होती है, आराम होता है, वहाँ सहज ही हमारा ध्यान चला जाता है। तो वहाँ फिर हम पर्याय के मुख से जाते हैं, पर उस स्थान पर जाते हैं तो उस क्षेत्र का ग्रहण भी उसी समय हो जाता है। नासिका, इस काम में जब रस आता है तो फिर मोक्ष दूर नहीं है, और जब इस काम में रस नहीं आता है तो समझ लेना कि अभी मोक्ष दूर है। जब इधर का रस नहीं है तो फिर बाहर का रस होता है, और बाहर का रस फिर संसार को दीर्घ करता है। बाहर में उत्साहित नहीं होना है, जितना कुछ उत्साह हो अपने में हो, अपने लिए हो, अपने में हो। बाहर के उत्साह से संसार ही फलता है। बाहर में निरुत्साहित रहना है, मूर्ख बनकर रहना है, और भीतर अत्यंत चतुर बनकर रहना है, समझदार बनकर रहना है। जो बाहर के प्रति मूर्ख है वह भीतर के प्रति अत्यंत समझदार है। दोनों नथुने, पूरा नासिका भाग, जगत भले ही हमको मूर्ख कहे, हमें मूर्ख होकर नहीं रहना है, अर्थात अपने प्रति अत्यंत सावधान सावचेत रहना है। वही व्यक्ति समझदार है जो अपने प्रति सावचेत है, अपने सन्मुख रहता है, अपना अनुभव करते हुए रहता है, विषयों से जगत से विरक्त रहता है। जितना अल्प परिचय है उतना ही अधिक हम इस मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। कभी साधक गुप्त रहना पसंद करता है ताकि अपने में रहना संभव हो सके, कोई विघ्न नहीं हो। दोनों ओठों का भाग, हमें चाहिए कि लौकिक जनों से हम संपर्क नहीं रखें, उनसे वार्तालाप नहीं करें, उनका परिचय नहीं करें, क्योंकि उससे हम बाहर ही उलझते हैं, रागादिक ही पनपते हैं और अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं। लौकिक आयोजनों में यथासंभव भाग नहीं लेना है। जगत क्या कहेगा उसकी परवाह नहीं करना है, या तो जगत की परवाह कर लीजिए या अपना हित कर लीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जगत को तो जानना ही नहीं है, जानने में आ जाए तो स्मृति में नहीं रखना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, छोटे छोटे विभाग करें तो अपनी मुहूर्त में बहुत विभाग हो जाते हैं, तो अंतर में विचरण करें तो बहुत काल अपने में विचरण करते हुए रह सकते हैं, और वही हमको इष्ट भी है। हमें निरंतर अपने में ही रहना है, तो अपने में परिणाम मगन हो, विशेष परिणाम मगन हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक पहुंचे तभी मोक्ष हो। किसी एक भाग पर भी स्थिरता बन जाती है तो हमको परमात्म पद मिल सकता है। जिह्वा, अपने में ठहरेंगे तो सर्वांग में कर्म नहीं रह पाएगा, उसको पृथक होना ही होगा,
क्योंकि अपने में ठहरने वाला परिणाम शुष्क परिणाम है, इसमें स्निग्धता नहीं है, अर्थात रागादि जनित परिणाम नहीं है। कंठ पर आइए। ये सत्र तो एक सैंपल मात्र है, जो ध्यान तो पूरे दिन भर रात्रि भर करने का प्रयत्न करना है। सैंपल से कौन संतुष्ट होता है? हमें तो पूरा माल चाहिए। पूरे माल के लिए हमें अपना पूरा समय अपनी मूर्त को देकर रखना है। सैंपल इसलिए देखा जाता है कि हम पूर्ण माल को प्राप्त कर सके। तो सत्र में जुड़ने के पश्चात फिर शेष समय अपने अनुभव रूप रहना है। जैसे क्लास में काम अध्यापक देता है तो फिर घर में करने के लिए होमवर्क भी देता है, और जो बच्चा होमवर्क करता है वही फिर उच्च अंकों से पास होता है। तो हमें होमवर्क करना है। सीने का भाग, हृदय स्थान, देखिए आप एक स्थान से जुड़कर कितना समय रह पाते हैं। जैसे जैसे परिणाम की मगनता होती है, वैसे वैसे आप एक स्थान पर अधिक रह पाते हैं। पेट का भाग, पीठ पर आइए। इतने छोटे विभाग हम कर सकते हैं, जितना छोटा विभाग करते हैं उतनी संवेदना भी अधिक स्पष्ट मिलती है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों उंगलियां, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने चरण युगल, अपने चरण युगल को मन ही मन नमन करिए, मानो ये मोक्ष पथ के दिग्दर्शक हैं। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी मुहूर्त के प्रति हमको संपूर्ण समर्पण देना है, अर्थात इसी के सन्मुख अनंत काल रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।